वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हिंदी नॉलेज वर्ड। आज हिंदी नॉलेज वर्ड में हम बात करेंगे पाक अफगान बॉर्डर पर इस समय चल रहा है वॉर, और क्यों चल रहा है उसके पीछे कई सारे कारण हैं। अफगानिस्तान जो उनकी डूरंड लाइन है उसको मानने से इनकार कर रहा है, और वो ऑक्यूपाई करना चाहता है कुछ जगह। पाकिस्तान इसका विरोध कर रहा है, और इसका विरोध पाकिस्तान की सेना अब इतनी काबिल भी नहीं रह गई है कि वो अफगानिस्तान का विरोध कर पाए। अच्छा, अगर आप पीछे के कारणों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि अभी तक पाकिस्तान क्या कर रहा था, अफगानिस्तान का बहुत सपोर्ट कर रहा था, दुनिया को दिखा रहा था एक्चुअली में कि वो बहुत बड़ा मुस्लिम मुल्क है, मुस्लिम बिरादर हैं वो सब। लेकिन ये सब एक ढकोसलेबाजी थी, आप ये याद रखिएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने इतना पैसा खाया है अफगानिस्तानियों को मारने के लिए, आप मानेंगे नहीं। अप्रॉक्स अभी एक रिपोर्ट आई है, 48 बिलियन डॉलर, लगभग 48,000 करोड़ रुपए पाकिस्तानियों ने अमेरिका से लिए हैं आतंकवादियों को हटाने के लिए या आतंकवादियों को मारने के लिए। और उनके अमेरिका के जो फाइटर जेट्स थे वो पाकिस्तान से उड़ते थे और लगातार अफगानिस्तान पे बम फेंकते थे और वहाँ के लोगों को मारते थे। अच्छा, और ये पाकिस्तानी कहते क्या है कि सारे मुस्लिम भाई भाई और मुस्लिम उमा, और जब अफगान पाकिस्तानी भाई भाई, और जब उनके यहाँ पर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट आई थी तो सबसे पहले चाय पीने चले गए थे। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिए कि ये वही लोग हैं जिन्होंने पैसे खाए हुए हैं अफगानिस्तान को मारने के लिए, उनके देश को बर्बाद करने के लिए। और इनका देश ही चलता था इसी बात पे। जो अमेरिका ऐड देता था, क्यों देता था भाई? वो अमेरिका इसी वजह से ऐड देता था क्योंकि ये अपने फाइटर जेट्स, अपने वेपन को यहाँ पर ला सके और वहाँ उनका यूज कर सके। तो अब ये ड्रामा करते हैं पाकिस्तानी की अमेरिका ने क्या किया हुआ है। अमेरिका अमेरिका अब उनको पैसे नहीं देता। क्यों देगा पैसे? 48,000 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। ये पाकिस्तानी 1-1 हजार करोड़ रुपए के लिए तो वहां पर दूसरे देशों में, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, वर्ल्ड बैंक में, आईएमएफ के पास गिड़गिड़ा रहे हैं, और अमेरिका इनको उससे हजारों गुना पैसे ज्यादा देता था। आप सोचिए, 48,000 करोड़ रुपए, 1-1 हजार करोड़ रुपए के लिए आईएमएफ के पास ये लोग लेटे हैं जाके पाकिस्तानी, और आज रो रहे हैं, कह रहे हैं कि अफगानिस्तान हमको मारा। क्यों नहीं मारेगा भाई? तुमने उनका देश बर्बाद कर दिया है। अफगानिस्तान को बर्बाद करने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है, और पाकिस्तान इतना गंदा और नीच मुल्क है जिसकी वजह से पूरे पूरे 200 देशों पे खतरा है। ठीक है, और इनकी वजह से ये टेररिस्ट हैं, ये टेरर फैलाते हैं, भिखारी भी हैं एक नंबर के। आपको पता होगा, अभी आपने खबर देखी होगी कि सऊदी अरबिया ने इनको बैन कर दिया। ये सब लोग जो मक्का मदीना में जाते थे, हज के लिए जाते थे, वहां पर ये सब पाकिस्तानी प्लेन से जाके वहां पर भीख मांगते थे। क्यों? क्योंकि भाई अगर कोई भी वहाँ हज पे आया हुआ है तो वो छोटा मोटा पैसों का हिसाब नहीं लगाएगा, और कोई भीख मांग रहा है तो जाहिर सी बात है वो लोग हेल्प करेंगे। तो हालात तो ये थे कि ये पाकिस्तानी वहाँ पर जाके प्लेन से जाते थे अपने कंट्री से वीज़ा वगैरह लेके, और वहाँ पर जाके भीख मांगते थे। अच्छा, सऊदी अरबिया में कोई भिखारी नहीं होता है, लेकिन सऊदी अरब की रेपुटेशन डाउन हो रही थी, क्योंकि जब कोई भी देश के लोग जब वहाँ पर जाते थे, देखते थे वहाँ पर तो बहुत सारे भिखारी हैं। तो अब भाई किसी भी देश को लगेगा कि भाई इतने सारे भिखारी हैं तो इसी देश के भिखारी होंगे, जबकि सऊदी अरबिया में कोई भिखारी नहीं है। ये सब पाकिस्तानी करते थे जाके। और पाकिस्तान अभी हर दिन, आप मानेंगे नहीं, 10-12 14-16 ऐसे भिखारी पकड़े जाते थे, और लगभग जितने भी पाकिस्तानी गए हुए थे उनमें 99% लोग वहां पर जाके भीख मांगने का काम करते थे। तो ये तो हालात है पाकिस्तान के। वहाँ उसने चाइना को अपना बाप बना के रखा है, चाइना इनकी कोई हेल्प नहीं करता, और करे भी क्यों? इतना पैसा पहले ही दे चुका है, ये साले खुद कुछ करना नहीं चाहते हैं और दूसरों से पैसा मांग मांग के काम चला रहे हैं। तो अब तो जाहिर सी बात है इनका मुल्क तो तबाह होना ही है, ये तो होना ही था भाई, है ना। और ये भारत से बैर रखते हैं, भारत से दुश्मनी रखते हैं, भारत के खिलाफ आतंकवादी सड़ियाँ तो दुनिया भर के ताम झाम करते रहते हैं। तो भैया इन पाकिस्तानियों का तो इलाज नामुमकिन है, और ये लोग खुद ही अपनी मौत मरेंगे ये सब पाकिस्तानी। क्योंकि वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वहाँ पर अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द करप्ट लोग हैं, बेकार लोग हैं, तालिबानी सोच के लोग हैं, छोटे लोग हैं। तो ये सब ऐसे ही करते रहते हैं, मतलब किसी को बढ़ता हुआ देख नहीं सकते। भारत धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे तरक्की कर रहा है, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है।
ये 70 लाख, 100 लाख, 1 करोड़ रुपए दे देंगे किसी को बर्बाद करने के लिए। भाई अभी तक हमारे देश में आतंकवादियों अटैक हो रहे थे तो क्या उनको पैसे नहीं दिए जाते थे? पैसे तो दिए जाते होंगे, तभी तो वो इंडिया में आके अटैक कर रहे थे ना। तो उनके घर वालों को 1 करोड़ रुपए दे सकते हैं, लेकिन अपने देश की इकोनॉमी को नहीं सही कर सकते। इसीलिए मैंने बोला ये नीच लोग हैं, एक नंबर के छोटे लोग हैं, छोटी मानसिकता के लोग हैं, और जल्दी से ये खत्म हो, दुनिया का सरदर्द खत्म हो। चलिए, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।